अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नए साल के इस मौके पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्किन की केयर के लिए नए नए घरेलू टोटके। आप सबको मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद और दुआ करती हूँ कि आपका ये साल खुशियों भरा गुजरे, आमीन। अगर आप भी मेरी तरह अपनी जिल्द की केयर करना चाहते हैं तो चलिए आज के इन नए नए घरेलू टोटकों की तरफ। मैं शबाना अमान, वेलकम टू माय चैनल शबानास वॉइस टिप्स एंड टोटका। जिल्द की रंगत आमतौर पर इसमें पाए जाने वाली खुसूसियात की वजह से होती है, लेकिन ज़्यादातर मौसमी हालात, आबो हवा और जिल्द को सर्द गर्म मौसम में खुला रखने से भी इसकी रंगत पर असरअंदाज होता है। सूरज की किरणें भी जिल्द को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे जिल्द की रंगत स्याह पड़ सकती है। माहौलियाती आलूदगी खुश्क जिल्द भी रंगत में तब्दीली का बायस है। अगर आपकी जिल्द जेनेटिक तौर पर सियाह नहीं तो चंद एक घरेलू टोटकों से जिल्द की रंगत को निखारा जा सकता है। दूध में कैल्शियम की कसीर तादाद होती है। कैल्शियम हमारे जिस्म का बहुत अहम जजूर है, जो दीगर फवाइद के साथ साथ रंग की रंगत बेहतर बनाने में मावान है। जिस्म की ऊपरी जिल्द में कैल्शियम की काफ़ी मिकदार होती है, जिसकी कमी जिल्द को सियाह करने में अहम किरदार निभाती है। दूध जिस्म में कैल्शियम की कमी दूर करने के साथ साथ खुश्की भी दूर करता है। इस्तेमाल के बारे में माहिरीन का कहना है कि एक कटोरी दूध लेकर एक कपड़ा इसमें भिगोकर जिल्द रगड़ें। खुश्क होने पर दोबारा ये अमल दोहराएं। एक हफ्ते तक गुस्ल के बाद ये अमल दोहराने से जिल्द की रंगत में वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। दूसरे नंबर पर हमारे पास है दही। लैक्टिक एसिड कुदरती तौर पर जिल्द को तवानाई फराहम करता है, जो जिस्म के मुर्दा खलियों के चढ़ने की रफ्तार को कंट्रोल करता है। लैक्टिक एसिड की कमी जिल्द के मुर्दा खलियों को हटाने की रफ्तार सुस्त कर देती है। लैक्टिक एसिड की कमी पूरी करने के लिए दही का इस्तेमाल निहायत मुफीद है। इसका इस्तेमाल भी सादा है। एक प्याला दही लेकर चंद मिनट जिल्द पर इसका लेप करें और फिर ताज़ा पानी से धो लें, या फिर दही, लीमू का रस और दलिया मिलाकर मास्क बनाएं और 15 से 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगाकर बाद में धो लें। या फिर दही, 1 चम्मच, शहद 2 चम्मच लेकर इसका मास्क 10 से 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाकर धो लें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद ऐसे टोटकों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरे नंबर पर है लीमू का रस। लीमू के रस में कुदरती खुसूसियात जिल्द में तेल की कमी को दूर करने के साथ साथ जिल्द की रंगत को हल्का करने में भी मावान है। लीमू का रस कई ब्लीच क्रीमों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको इस्तेमाल करने के बारे में माहिरीन बताते हैं कि लीमू का रस लेकर रुई की मदद से चेहरे पर मौजूद स्याह हिस्सों पर लगाएं और 20 से 30 मिनट के बाद सादा पानी से धो लें। इसके अलावा लीमू को 2 हिस्सों में काट कर आहिस्ता आहिस्ता चेहरे पर लगाएं। 15 से 20 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें, बाद में धो लें। लीमू का रस शहद और जैतून के तेल में मिलाकर 15 से 20 मिनट के लिए चेहरे पर मसाज करें, बाद में सादा पानी से धो लें। इसमें एक एहतियात ये बरतें कि लीमू का रस लगाने के बाद धूप में हरगिज़ ना निकलें और जिल्द पर मौजूद जख्मों पर हरगिज़ ना लगाएं। चौथे नंबर पर है चावल का पाउडर। एशिया ममालिक में ख़वातीन तवील अरसे से जिल्द की रंगत निखारने के लिए चावल का पाउडर पानी में इस्तेमाल कर रही हैं। जदीद साइंस ने भी इस अमल की तस्दीक की है कि चावल का पाउडर जिल्द की रंगत बेहतर बनाने में मावान है। चावल का पाउडर एक कुदरती तौर पर जिल्द को सूरज की किरणों से बचाने में मदद देता है। इसका मास्क बनाने का तरीका सादा सा है। चावल पाउडर का पेस्ट बनाने के लिए 1 कप में दूध और गर्म पानी मिलाएं। पेस्ट बनने के बाद चेहरे पर लगाएं। 20 से 30 मिनट तक लगा रहने दें और गर्म पानी से धो लें। ये अमल 2 से 3 बार एक हफ्ते में दोहराएं। पांचवी चीज़ है बादाम का तेल। बादाम का तेल जिल्द के लिए निहायत मुफीद है। इसमें मौजूद फैटी एसिड और विटामिन E, B6, B2, PP जिल्द की बाहरी रंगत को हल्का करने के लिए मददगार है। इसके अलावा ये चेहरे की झुर्रियों से भी हिफाजत करता है और जिल्द पर मौजूद दाग हटाने के लिए भी मुफीद है। इस्तेमाल का तरीका माहिरीन ये बताते हैं कि मीठे बादामों का तेल लेकर इसे थोड़ा सा गर्म करें और चेहरे और गर्दन पर इसका मसाज करें। 10 से 15 मिनट के लिए चेहरे और गर्दन पर लगा रहने दें, बाद में टिश्यू पेपर से साफ कर दें। सोने से कबल ये अमल दोहराएं। छठी चीज़ है टमाटर। टमाटर में एक कुदरती वर्जन एजेंट है जो जिल्द के लिए अच्छा है। टमाटर का रस जिल्द को तवानाई फराहम करता है, जो जिल्द की बीमारियों के लिए एक कामिल इलाज है।
ٹماٹر میں وٹامن سی بھی بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ٹماٹر لے کر اس کا گودا جلد پر لگائیں اور پھر خشک ہونے کے لیے 15 سے 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ آخر میں پانی سے دھو لیں۔ دوسری صورت میں ٹماٹر کا جوس 1 چمچ لیموں کے رس کے چند قطروں میں شامل کر کے 15 منٹ کے لیے لگائیں۔ یہ تمام علاج جلد کو توانائی فراہم کرنے کے علاوہ جلد کی رنگت نکھارنے میں بھی مؤثر ہیں۔ براہ کرم نوٹ کریں، آپ کی دولت آپ کی صحت سے شروع ہوتی ہے اور آپ کی صحت آپ سے شروع ہوتی ہے۔ مجربات ٹوٹکوں کے لیے چینل کو لائک کریں۔ کوئی بھی دیسی جڑی بوٹیوں کی دوا 15 دن، 30 دن، 1 مہینہ استعمال کے بعد وقفہ ضرور کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ شکریہ۔